न्यूज़ नेशन के डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार, मेरे साथ है सुमित। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, जो बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक और जयपुर से लेकर के दिल्ली तक, दोनों तरफ से ही जो है नेताओं का आना जाना और ऑब्जर्वर्स का तय होना, उसके बाद विधायकों की मीटिंग, तमाम चीज़ें, तमाम जो घटनाक्रम है उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुमित से। सुमित, क्या कहना है? कई नामों की चर्चा है। हाँ, कई सारे नामों की चर्चा है नवीन, और जैसा कि अक्सर हमने देखा है खासतौर से इस बीजेपी के रिजीम में, ये 2014 के बाद से बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव जीतती चली जाती है। ज़्यादातर चुनाव उसने जीते हैं, कुछ हारे भी हैं। और उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक ऐसा सवाल आता है, क्योंकि जो भी हमने देखा है कि बीजेपी की एक रणनीति है कि जो भी एक सेट नाम होता है पहले से, वो अब इस रिजीम में हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि एक सरप्राइज पिक आपके सामने आ जाती है। एक सरप्राइज तरीके से एक नाम आपके सामने आ जाता है। अभी किन नामों की चर्चा चल रही है? अभी तो अब कई सारे नामों की चर्चा करें तो मयंक बालकनाथ है, उनकी नाम की चर्चा है, लेकिन वसुंधरा राजे हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी। और गजेंद्र शेखावत के नाम की भी चर्चा कई बार चल चुकी है। इसके अलावा राजकुमारी दिया कुमारी के नाम की भी चर्चा है, और कोई एकदम अलग से एक नया नाम आ जाए तो उसको भी नहीं कह सकते। एक बात नवीन यहाँ पर हमने देखी है कि बीजेपी का ये चलन रहा है कि जिन नामों की चर्चा रहती है अचानक से वो सारे नाम गायब हो जाते हैं और एक नया नाम सामने आ जाता है। तो आपको कोई सरप्राइज ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है इस बार भी? हो सकता है इस बार भी कोई सरप्राइज ऐसा हो जाएगा। जैसे 5 नामों की चर्चा जो है वो चुनाव से पहले ही आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐलान किया था कि इस बार के चुनाव जो है वो कमल के निशान पर होगा और उसमें कोई सीएम का फेस नहीं होगा। और पार्टी जो है वसुंधरा राजे के साथ उनके क्या रिश्ते हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। तो इसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा था कि जैसे उन्होंने कई सांसदों को मैदान में उतारा और उनके नतीजे जो आए उसके बाद उनके नामों की भी चर्चा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है जिन 4-5 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से भी कोई बाहर से आ सकता है, उनके अलावा भी? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। देखो नवीन, इस बार के ये जो चुनाव है इसको एक थोड़े से अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। 3 जो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तीनों ही राज्यों में बीजेपी के पास एक स्टेब्लिश्ड चेहरा था। राजस्थान में वसुंधरा राजे जो सीएम रह चुकी थी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई बार के सीएम रह चुके हैं, अभी भी सीएम हैं, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में। ये तीनों के तीनों बीजेपी के दिग्गज लीडर उन स्टेट्स के थे, छत्रप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने किसी भी चेहरे को एक सीएम के तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रोजेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कोई नया व्यक्ति, कोई नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश। वो 4 नाम हमने बताया ना, जिन 3-4 नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन 4 नामों में से भी कोई ऊपर का नाम आ सकता है, जैसा आपने बताया कि शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये नाम तो चर्चा में है ही। जब बीजेपी ने कह दिया कि निशान पर चुनाव होगा तो उसके बाद ये 4 नाम फेरिस्त में आए। राजनीतिक गलियारों में यही सब घूमते रहे 4-5 नाम, जिसमें दिया कुमारी का नाम आपने गिनाया, महंत बालक दास का नाम गिनाया, माथुर का नाम आ जाए। अच्छा, ये नया नाम है, ओम माथुर का नाम भी आ सकता है। तो हमारे साथ ही जो है वरुण जुड़े हैं। वरुण, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। तो वरुण, आप क्या कहते हैं कि जो जिन नामों की चर्चा हो रही है, जैसे सुमित ने बताया कि इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है, ओम माथुर का नाम इन्होंने लिया? बिल्कुल। देखिए, ओम बिड़ला का नाम भी है, जैसा सुमित ने बताया। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। और भी कई ऐसे नाम हैं जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जिनकी चर्चा है। लगातार एक लंबी लिस्ट होती जा रही है। पहले वो नाम 4 थे, अभी 6 हैं, फिर शायद इसके आगे भी बढ़ जाएं। अभी तक भी ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि वसुंधरा राजे के पास में राज्य को चलाने का लंबा अनुभव है। अगर वसुंधरा राजे की काट के तौर पे अगर आलाकमान ये चाहे कि किसी को आगे बढ़ाना है तो वो दिया कुमारी के ऊपर दाव लगा सकते हैं। दिया कुमारी भी वसुंधरा राजे की तरह एक राज परिवार से आती हैं, उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक चेहरे के तौर पर एक मैनेजमेंट का उनको चूंकि लंबा अनुभव रहा है, तो दिया कुमारी के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। आज दिल्ली में क्या एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो ओम बिड़ला के पास में लंबा संसदीय अनुभव है और वो लोकसभा के स्पीकर के तौर का भी उनको अनुभव है, तो ओम बिड़ला के नाम को भी नकारा नहीं जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक संभावित नाम हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य नाम हैं उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है, उसमें 1-2 नाम और भी हैं। हालांकि अभी तक भी, जैसे नवीन सर आपने बताया कि
कोई भी नाम पर मोहर नहीं लगी है, नाम फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें ये नाम फाइनल किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो मीडिया में जो नाम चल रहे हैं, जो नाम आम लोगों के बीच में जिनकी चर्चा हो रही है, जो इनपुट हमको मिल रहे हैं राजस्थान से, वो यही बताते हैं कि लगातार ये फहरिस्त लंबी हो रही है। कई नाम ऐसे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी तक किसी के नाम पर मोहर नहीं लगाई जा सकी। एक खबर ये आ रही है अभी कि राजस्थान में वसुंधरा ने जो है विधायकों की बैठक बुलाई और 20 विधायक वहां पहुंचे हैं। क्या पार्टी ने जो दिल्ली बुलाया गजेंद्र सिंह शेखावत और बालकनाथ को, उसके बाद वसुंधरा का ये जो है एक्शन देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए वसुंधरा काफ़ी पहले से इस तरीके के जो एक्शन हैं वो दिखाती रही हैं, खुद को ये बताती रही हैं कि मैं सीएम पद की दौड़ से बाहर नहीं हूँ, मैं सीएम पद की दौड़ में बनी हुई हूँ। वसुंधरा ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से दिल्ली को भी साधा, जिस तरीके से राजस्थान को भी साधा, अपने जो उनके लोग हैं उनको भी साधा, तो निसंदेह वसुंधरा इस रेस से बाहर नहीं होना चाहेंगी। वो ये नहीं चाहेंगी कि सीएम की कुर्सी उनके हाथ से निकले, और इसकी वजह भी है क्योंकि उनके पास राजस्थान को संभालने का लंबा अनुभव भी है। महिला कैंडिडेट के तौर पर भी वो जानी जाती हैं, उनकी जो स्कीम्स थी उनको भी खासा पसंद किया गया। हालांकि उनके जो बगावती तेवर थे वो आला कमान को कुछ खास पसंद नहीं थे। इस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि जो इस बार जो चुनाव लड़ा गया वो वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं जाकर वो लड़ा गया एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में। और पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की संभाली थी, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ देखें, चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे राजस्थान का ही इलाका क्यों ना देख लें। लेकिन मैं वरुण आपको रोकना चाहूंगा, राजस्थान पर मेरी जो बात हुई थी जब चुनाव चल रहे थे, तो इन सब चर्चाओं में एक बात यह भी आई थी कि अगर वसुंधरा को दरकिनार करना होगा तो पार्टी को कम से कम 110 से 120 सीटें लेकर के आनी होगी, और अब तो 115 सीटें हैं। तो सुमित, आपको क्या लगता है 115 सीटें हैं तो क्या वसुंधरा को पीछे छोड़ सकती है पार्टी? वसुंधरा राजे सिंधिया को पीछे छोड़ना, देखिए चुनाव से पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए वसुंधरा को साथ लेकर बीजेपी चली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने वसुंधरा राजे को अपने लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। राजस्थान एक ऐसा सूबा है नवीन, हमें ये बात देखनी चाहिए कि किसी भी सूरत में राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जो भी आप कहें, वो किसी भी सूरत में राजस्थान में थोड़ी सी भी ढील नहीं दे सकती है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में पूरी 25 के 25 लोकसभा सीट्स जो है राजस्थान ने जीतकर बीजेपी को दी है। 5-6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान की जो लीडरशिप सौंपी जाएगी वो एक कॉन्फिडेंट आदमी होगा या होंगी, जो भी महिला या पुरुष जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो हाईकमान का खास आदमी होगा। अब जो आपने पैमाने बताए उस पैमानों पर तो वसुंधरा से ज्यादा आगे कोई है ही नहीं। वसुंधरा से ज़्यादा आगे भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनके ऐसी खबरें आई हैं कि उनके ताल्लुक ठीक नहीं रहे हैं, बगावती तेवर रहे हैं, उन्हें लीडर लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये भी देखा कि पार्टी ने सार्वजनिक मंचों से उन्हें जो है दरकिनार नहीं किया। एक बीकानेर की रैली की मैं आपको बात बताता हूं, जहां पर अमित शाह जी को जब भाषण के लिए बुलाया जा रहा, तो उन्होंने मंच से जो संचालक थे उनको बोला कि पहले वसुंधरा जी का स्वागत किया जाए और उन्हें बुलाया जाए। तो संदेश उन्होंने जनता के बीच में जरूर ये दिया कि अभी भी जो है हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि वसुंधरा को दरकिनार तो आप मान के चलिए नवीन के ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो लीडर है जिन्होंने 2 बार राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व किया है। बीजेपी कमान संभाली 5-5 बार, 2 टर्म। शेखावत जी के बाद, भैरव सिंह शेखावत के बाद वही सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी लीडर थी। तो ऐसे में इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वहां इतनी मार्जिन नहीं था, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा वहां प्रदर्शन किया, जैसे मध्य प्रदेश में आपको एक तरफा जीत मिली है, वैसी उतनी एक तरफा जीत राजस्थान में थोड़ी सी कम मिली है। तो ऐसे में वसुंधरा फैक्शन को नाराज करना या पब्लिक में ये मैसेज देना, राजस्थान के वोटर्स के बीच में ये मैसेज देना कि वसुंधरा को एकदम साइडलाइन करके चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुझे लगता है अच्छी रणनीति नहीं थी बीजेपी की, और बीजेपी ने उसको फॉलो भी नहीं किया। उस रणनीति को बीजेपी ने फॉलो नहीं किया, वसुंधरा को साथ लेकर हाईकमांड बीजेपी की चला। अब सवाल यह है कि राजस्थान जैसे स्टेट में कि जहां पर आपके पास सीएम पोस्ट के लिए कई सारे नाम, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बीजेपी में अक्सर होता आया है। जब भी कोई स्टेट ये जीतती, अब मतलब हाल फिलहाल में, पहले नहीं, हाल फिलहाल में जब भी बीजेपी कोई स्टेट जीतती है, कर्नाटक का स्टेट जैसे छोड़ दो तो वहां येदियुरप्पा इतने बड़े लीडर थे, तो बाकी सब जगह पे ऐसे ही नाम चलते हैं।
कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखिए कई दिन तक फैसला नहीं हो पाता। यूपी 2017 में जब पहली बार बीजेपी ने जीता था, जी जी जी, पहला टर्म जो तो राजनाथ सिंह का नाम जो है उसमें कई सारे नाम आए थे। था। राजनाथ सिंह का नाम था, जो अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बने थे मनोज सिन्हा, उनका नाम था, केशव मौर्य का नाम था, कई सारे लोगों के नाम उसमें चल रहे थे। फिर अचानक से पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यार राजस्थान में आपको लगता है कि सांसद जो हैं वो उनके लिए मुख्यमंत्री बनना, अगर कोई सांसद जैसे कुछ विधायक सांसद जो है विधायकी जीते और 3 हारे भी, इनमें से 2 की तो जो है तीसरे नंबर पर रहे, तो उनमें से नाम चुनना और गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि खुद चुनाव नहीं लड़े, और या कोई और नाम जिनकी चर्चा हो रही है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आ रहा है इसमें, तो उनके लिए क्या, दर्शकों को समझाइए जरा उनके लिए क्या होगा यहाँ, क्योंकि अब विधान परिषद तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है मुख्यमंत्री का पद वो उनके कोई लिए स्थिति में कोई मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि अगर आप किसी को अगर कमान सौंपने का फैसला करते हैं तो ये जो नियम है, नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर आपको, अगर जहां विधान परिषद होती है वहां विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। राजस्थान में अगर विधानसभा नहीं है, विधान परिषद माफ कीजिएगा नहीं है, तो वहां विधानसभा का सदस्य बनना हो तो किसी भी भरोसेमंद विधायक को आप इस्तीफा दिलवा के उस जगह बाई इलेक्शन करा के उनका चुनाव करा सकते हैं। तो वो कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन मेघवाल को अगर आपने मुख्यमंत्री बीजेपी नियुक्त करती है अपनी तरफ से, तो ओम बिरला का भी नाम, ओम बिरला का नाम भी आता है। तो अब इतने सारे नाम चल रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई खैर बनना चाहिए। लेकिन मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, वसुंधरा राजे की जो बैठक है, जो वसुंधरा राजे मीटिंग ले रही है 20 विधायकों की, क्या वो संख्या बढ़ रही है वहां पर और विधायकों की संख्या बढ़ रही है, और क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि आज शाम तक जब ऑब्जर्वर का ऐलान हो जाएगा और फिर विधायक दल की बैठक होगी जयपुर में, क्योंकि आज जो है प्रहलाद जोशी ने अभी जो है मीटिंग ली है अमित शाह जी के साथ में, उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि ऑब्जर्वर कौन जयपुर जाएगा और वहां विधायकों की बैठक के बाद फैसला होगा सीएम कौन बनेगा। तो उससे पहले जो कवायद वसुंधरा ने जयपुर के अंदर की है, जिसके अंदर 20 अभी तक पता चला है कि 20 विधायक उनके जो है उनसे मिलने आ चुके हैं, तो क्या कोई संख्या बढ़ रही है वहां पर और क्या कोई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, जो जानकारियां अभी तक हमारे पास आ रही हैं जयपुर से, जो मेरी बात हुई है वो यही बात है कि फिलहाल जो बैठक की जिसकी आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, उसमें कुछ विधायक पहुंचे हैं। एग्जैक्ट अभी तक संख्या नहीं पता है कि वो विधायक कितने हैं और उस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है। जो मीटिंग से इनपुट निकलेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस बात पर फैसला हो रहा है कि सीएम किसको बनाया जाए। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू हो रहा है, तो जितने भी सांसद थे वो भी अब दिल्ली में हैं, वो भी मीडिया से लगातार टच में बने हुए हैं, बात कर रहे हैं। कई तरीके की खबरें, कई तरीके के इनपुट वहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। जो जानकारियाँ मेरे पास में हैं वो 2-3 मोटी मोटी हैं। पहली ये कि आज शाम तक करीब करीब स्थिति साफ हो सकती है। उसके बाद पर्यवेक्षक जैसे आपने कहा वो नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें किसी एक नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। जब तक कि वो मोहर ना लगे तब तक ये कहना कठिन होगा कि वो नाम वसुंधरा राजे का होगा या वो किसी और का होगा। अब ये ज़रूर देखने वाली बात है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो किसका नाम चुनने वाला है। ये तो सुमित, मैं आपसे इस फेरिस्त में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा नाम जो है वो महंत बालकनाथ का आ रहा है, तो महंत बालकनाथ के बारे में कुछ बताएं। तिजारा किससे विधायक चुने गए हैं? महंत बालकनाथ तो सांसद भी हैं इस समय, और जो सांसद जिनको दिया गया था विधायक की लड़ने का टास्क दिया गया था एक तरीके से, तो उसमें वो खरे भी उतरे, कम मार्जिन से जीते। लेकिन उसकी तो वजह एक अलग है, काफी कड़ी टक्कर थी उनकी। और महंत बालकनाथ का नाम चर्चा में, और इसलिए भी चर्चा में ज्यादा है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ के साथ वो भी। और चूंकि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है ना, कास्ट को साधने की बात होती है। तो जब योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया था तो कहा गया था कि जात न पूछो साधु की, साधु योगी हैं, योगी, उनको जात वाले एंगल में उनको नहीं फंसाया जाए। राजस्थान को अगर देखें तो राजस्थान में भी कास्ट पॉलिटिक्स जबरदस्त होती है। तो आपने किसको बनाया किसको नहीं बनाया ये बड़े मायने रखता है। तो ऐसे में अगर किसी योगी को बना दिया तो फिर कास्ट वाला एंगल खत्म हो जाता है। क्या बिल्कुल ये सेम वैसा नहीं हो जाएगा जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को जब कमान दी तो एक तरह से जाट समाज और मीणा, राजपूत, तमाम बिरादरियों को जो है
वो शांत करते हुए माली समाज के गहलोत जी को कुर्सी दी। वो भी है वैसे ही, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या तो कम ही थी। गहलोत खुद बताते हैं कि वो इकलौते विधायक खुद रहे। और ऐसे ही क्या महंत बालकनाथ के बारे में भी कुछ बताएं कि वो किस समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी होती है हर वोटर के पास में कि कौन बिरादरी, किस बिरादरी का वोटर है, कैंडिडेट है। हाँ, ये बात रहती है। और नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर, साउथ इंडिया में भी हमने देखा है कि भारत में सभी जगह पर ये सब चीजें हैं। कोई इसको लेकिन उसकी बिरादरी के बजाय हमको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि बीजेपी का नेतृत्व किस व्यक्ति पर या किस महिला पर अपना भरोसा जताता है। ये मैंने बताया क्योंकि ये बहुत क्रूशियल वक्त है। 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान 25 के 25 सीटें आपको देता है यहाँ। लेकिन एक समाज में एक संदेश तो जाता है इसका। अब देखिए, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूँ। हाँ, तो वो छुपाते तो नहीं है, वो तो खुद बताते हैं ना कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, और इसका संदेश तो जाता ही है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो पिछड़े समाज से आते हैं। और यहाँ अगर राजस्थान में भी क्या कोई पिछड़ा या जो है ऐसा कुछ फैक्टर नहीं निकल रहा है। मुझे देखिए, आप इस बात को यहाँ से देखिए कि मुझे लगता है कि इस वाले चुनाव में ये जो, क्योंकि जो 4 नाम मैं आपको बता दूं, जो 4-5 नामों की चर्चा है, उनमें जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है वो दलित समाज से हैं, ओम बिरला जो है वैश्य समाज से हैं, और बालकनाथ भी ओबीसी में ही है। बालकनाथ ओबीसी में है, ओम बिरला तो वैश्य समाज में आते हैं। और उसके बाद जो है आप हम और नामों की चर्चा की, वसुंधरा राजे महारानी है वहाँ की, और दिया कुमारी भी जो है वो राजपूत समाज से हैं। तो इन सब चीज़ों का, शेखावत का नाम है वो भी राजपूत समाज से हैं। तो क्या कोई एक मैसेज पार्टी देना चाहेगी यहाँ पर कि हाँ इन्हें, हाँ, अगर देखिए, अगर महंत बालकनाथ को सीएम बनाया जाता है तो मैसेज ये दिया जाएगा कि हम जाति और इन सबसे ऊपर उठकर एक साधु को, एक योगी को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं असर जो है 24 के चुनाव में जो है वो 24 चुनाव में, और योगी आदित्यनाथ मतलब सेम सीएम योगी आदित्यनाथ वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बीजेपी की तरफ से 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री बना के, उसने काफी ज़्यादा इनको उसका फायदा इनको मिला। 2019 के चुनाव में भी यूपी में बम्पर इनकी जीत हुई, 2022 के चुनाव में भी बम्पर जीत हुई। सीटें हालांकि घटी दोनों चुनावों में पिछली बार से, लेकिन कंफर्टेबल जीत दोनों जगह पे हुई। और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है प्रधानमंत्री और अमित शाह। तो इसीलिए हम कहें कि बालकनाथ जी का नाम सबसे ऊपर है इस वो चल रहा है नाम ऊपर। लेकिन बीजेपी, ये हमारी तुम्हारी बातचीत में बालकनाथ का नाम चल रहा है, या ये कहें मीडिया की चर्चाओं में योगी बालकनाथ का नाम चल रहा है। बीजेपी के पावर कॉरिडोर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके बीच में किसका नाम चल रहा है ये अभी नहीं पता चल पा रहा है। और ये बीजेपी का जो ट्रेंड है मैंने देखा है, ये पता चल भी नहीं पाता। आप देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार बहुमत पाया था, पहली बार सरकार बनाई थी 2015 में, जी जी, है ना। तो कभी हरियाणा में पूरी सीटों पे बीजेपी लड़ती ही नहीं थी, लेकिन इतनी आईएनएलडी के साथ उनका अलायंस था। वो मोदी लहर इतनी बड़ी थी 2014 की कि उन्होंने सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसी को नहीं पता था। अचानक मनोहर लाल खट्टर का नाम, अनिल विज का नाम चल रहा था उस समय। मनोहर लाल खट्टर, लोगों ने पूछा ये है कौन, कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा था। उसी चुनाव में 2015 के में इन्होंने, मतलब जो सीनियर लीडर 2 ही थे उस समय में, तो नाम इन दोनों का चल रहा था, लेकिन अचानक से खट्टर का नाम आ गया। उसी सेम चुनाव में, मतलब सेम जो असेंबली इलेक्शंस हुए 2015 के, उसमें झारखंड में भी बीजेपी जीती थी। जी जी। वहां कौन बनेगा, नाम कई सारे थे, लेकिन अचानक रघुवर दास का नाम सामने आ गया। अर्जुन मुंडा का नाम था, और रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद ऐसे कई सारे, उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड में तो आप सोचिए कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव अपना खुद का हार गए। उसके बावजूद उनको तो पहले भी सीएम बनाया था, और सीएमशिप उनकी उन्हीं की सीएमशिप में ही चुनाव लड़ा था बीजेपी ने। फिर जब वो खुद का चुनाव हार गए, तो भी ये एक गौर करने वाली बात है नवीन, कि बीजेपी का ये जो लीडरशिप है, ये बाकी जो ट्रेडिशन क्या है उसकी परवाह नहीं करते हैं। ये देखते हैं कि ये हमारे लिए पार्टी के हित में कौन सी चीज सही, कौन ये मैं आपको बताऊं, ये अच्छी ट्रेडिशन आपने याद दिलाई। एक बार खंडूड़ी जी भी चुनाव हार गए थे, वो सीएम कैंडिडेट थे वहां पर, और वो हार गए, लेकिन दोबारा उन्हें शायद मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ धामी को मौका दिया पार्टी ने। तो वरुण, आपसे जानना चाहूंगा, दूसरा नाम इस फहरिस्त में गजेंद्र सिंह शेखावत का है। कहाँ देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को आप? क्या उनको लेकर के चर्चाएं हैं? केंद्रीय जो पार्टी का केंद्रीय बोर्ड है उसके अंदर, बड़े नेताओं में, आलाकमान में क्या घटनाक्रम अभी चल रहा है?
देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा जैसा मैंने बताया राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम भी है, ओम बिड़ला का नाम भी है, और भी तमाम जो नाम हैं वो चल रहे हैं। लेकिन जैसा सुमित ने कहा और जैसा आपने भी कहा, ये अभी देखने वाली बात होगी कि कब तक ये नाम पर फाइनल मोहर लग पाएगी। जी, तो सुमित, गजेंद्र सिंह शेखावत की आपने शेखावत चर्चा की। देखिए, मैं आपको बताऊं, गजेंद्र सिंह शेखावत पॉलिटिक्स में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में या हम कहें नेशनल पॉलिटिक्स में, कोई ज़्यादा पुराना नाम नहीं है। 2014 में जीत के आए थे जी। उसके बाद से ही धीमे धीमे वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और पीएम का विश्वास वो हासिल करते चले गए। पहले राज्य मंत्री थे, उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया दूसरे वाले टर्म में। तो उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत पीएम अपने सांसदों की मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जिसने प्रधानमंत्री को काफ़ी इम्प्रेस किया, जिसके बाद ही उनकी कामयाबी की सीढ़ियाँ वो चढ़ते चले। जबकि राजस्थान से 25 सांसद थे। हाँ, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तब बहुत चर्चा में आया था जब सचिन पायलट ने बगावत की थी 2020-21 में। उस पूरे घटनाक्रम के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत का रोल, और ये चर्चा थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जो जिस तरीके से सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान सीएम बने मध्य प्रदेश में, वैसे ही पायलट की बगावत से गहलोत की सरकार गिरेगी और गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बन सकते हैं। लेकिन न वो बगावत कामयाब हुई, न सरकार गिर सकी, न गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बन सके। ऐसी सूरत में गजेंद्र सिंह शेखावत, और देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत पर प्रधानमंत्री को काफ़ी भरोसा, उनका मंत्रालय आप अगर देखेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय है, और पीएम, ये जो बीजेपी की सरकार है एनडीए की, इसमें जल शक्ति मंत्रालय का बजट काफ़ी ज़्यादा है। पीएम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, हर घर नल, हर नल जल, ऐसे करके कुछ नारा भी है उसका। तो उतने बड़े प्रोजेक्ट की पूरे जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया हुआ है। यानी इससे ये पता चलता है कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का जो टॉप ब्रास है उनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या वो भरोसा इतना है कि उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दिया है, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो ये देखने वाली बात होगी। सुमित ने बताया। धन्यवाद वरुण, धन्यवाद सुमित। और जो है आज शाम तक जो है ऑब्जर्वर तय कर दिए जाएंगे, जयपुर ऑब्जर्वर जाएंगे और उसके बाद विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद जो नाम विधायक चुनेंगे उस पर जो है आखिरी फैसला होगा।